पुरातत्व विभाग ने ये भी साबित किया कि इसको 600 साल पहले बनाया गया था और वो पत्थर है जो लाल किले में लगा हुआ पत्थर है। प्रशासन यहाँ पे आया तो पूरी खुदाई हुई फावड़े के द्वारा, उसको मूर्ति का चेहरा जो है उसको निकाला गया और निकाल करके फिर प्रशासन बुलाया गया। वो खुदाई होने से फिर जगह जगह मट्टी हटाई तो ये पूरी मूर्ति निकली है। तो पत्थर है दिल्ली के लाल किला में जो पत्थर यूज किया गया है, ये वही पत्थर सेम इसमें यूज किया गया। ये आसपास में पत्थर मिलता नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद के कुड़ेभार थाना क्षेत्र के फूलपुर गाँव में। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे हनुमान जी की मूर्ति। ये मूर्ति 12 तारीख यानी हनुमान जी की जयंती के दिन खुदाई हो रही थी यहाँ पर शौचालय बनने के लिए और फिर ये मूर्ति दिखती है। बातचीत हम करेंगे। चर्चा है पूरे क्षेत्र में कि चमत्कार हो गया और हनुमान जयंती के दिन ही मूर्ति निकली, तो वाकई में लोग इसे चमत्कार ही समझ रहे हैं। साक्ष्य के आधार पर हम आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि वाकई में ये मूर्ति यही थी या फिर यहाँ ला कर रख कर ये सारी चीज़ें खेल बनाया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? कालीदीन पांडे। लगभग 70 साल से हम लोग यहाँ हमारे परिवार के लोग रहते हैं, उससे पहले भी रहे हैं। तो एक लैट्रिन का टैंक 15 बाई 15 का एक टैंक हम लोग खुदाई करवा रहे थे, तो एक आवाज़ हुई और जेसीबी के द्वारा खुदाई हो रहा था। तो आप जानते हैं कि मशीन पावरफुल होती है, तो कोई भी चीज़ हो उसको तोड़ डालेगी। तो मशीन से खुदाई होते वक्त जो है एक आवाज़ हुआ और एक टुकड़ा मतलब एक राउंड जो है सुराही जैसा कलसे जैसा वो निकल करके बकेट में गिरा। तो उसने कहा भैया कुछ निकला है। तो हम लोग आए जो है उसको देखे तो पहले शुरू से वो घड़ा ही दिख रहा है जैसे कलश का, लेकिन गदा के ऊपर एक रहता है ऐसा सूल जैसा निकला रहता है, हाँ आकृति निकला रहता है। जब उसको मट्टी हटाए तो वो दिखा तो हम लोग जान गए कि ये कुछ मूर्ति का ही पार्ट्स है। तो फिर हम पुरातत्व उनको फ़ोन किया गया, हमारे जो SHO हैं उनको मतलब प्रशासन को हम लोग खबर किए। तो प्रशासन यहाँ पे आया तो पूरी खुदाई हुई फावड़े के द्वारा, उसको मूर्ति का चेहरा जो है उसको निकाला गया और निकाल करके फिर प्रशासन बुलाया गया। वो खुदाई होने से फिर जगह जगह मट्टी हटाई तो ये पूरी मूर्ति निकली है। प्रशासन, आपने बताया कि आपके स्थानीय थाने के SHO यहाँ पर आते हैं, तब मूर्ति कितना दिखाई दे रही है? मूर्ति का खाली ये समझ लीजिए कि ये चेहरा मतलब यही चेहरा समझ लीजिए कुछ भाग निकला था लगभग, जैसे यहाँ से ये तो इतना निकल गया था टूट के। अब देखिए जैसे ये कपड़ा है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि मूर्ति का यहाँ से खंडित है, यहाँ से इसका मतलब ये मूर्ति नहीं गदा भाग निकला हुआ है। तो अब समझ लीजिए इतना तो निकल ही गया था। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा मट्टी हटाए तो चेहरा हमको दिखा। तो चेहरा दिखा तो जेसीबी को हम रुकवा दिए और फिर फ़ोन किया गया जो है थाने को। तो यहाँ से प्रशासन आया, प्रशासन अपने सामने यहाँ पे खुदाई किए और खुदाई करने के बाद मूर्ति का ये रूप निकला है। तो यहाँ के SHO जैसे अभी बजरंग दल और BHP से आए थे, तो फिर इसको गंगा जल से जो है स्नान किया गया। स्नान करके तब से जब भगवान सबकी आस्था जुड़ गई है, अब तो पूरा देश इनको जान रहा है, तो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं भगवान। अच्छा, ये सलाह किसने आप लोगों को दिया कि प्रशासन की मौजूदगी में खुदाई की जाए? देखिए प्रशासन के मौजूदगी में अब जब ये निकला है, अब क्या हो सकता है भाई। देखिए मूर्ति निकली है तो यहाँ पे एक हमारे बगल में ही पत्रकार हैं, इनका नाम है वेद प्रकाश दुबे, ऐसा कुछ दैनिक जागरण के हैं, तो बगल में ही है घर एकदम। ये घर जो आप दिख रहा है ये उन्हीं का घर है। तो वो यहाँ पे आ गए तो उन्होंने कहा कि ये सरकारी है। तो हम कहा भाई ठीक है, अब जो है बुला लीजिए। तो शायद वही फ़ोन किए होंगे हाँ प्रशासन को। फिर वो सबसे पहली न्यूज़ चैनल उन्हीं के पास में गई इसकी जी। अच्छा, इस मामले में अगर जांच करने के लिए पुरातत्व विभाग होता है तो क्या जांच वगैरह भी हुई है? बिल्कुल, पुरातत्व विभाग यहाँ पे जिला अधिकारी SDM सब लोग यहाँ पे इसका जांच करवाए। ये जैसे मूर्ति ये बनी हुई है तो उन्होंने इसको देखा तो ये छेनी से बनी हुई है और ये जो पत्थर है दिल्ली के लाल किला में जो पत्थर यूज किया गया है, ये वही पत्थर सेम इसमें यूज किया गया। ये आसपास में पत्थर मिलता नहीं है। तो ये चीज़ देख करके उन्होंने कहा कि ये 1400 ईस्वी की मूर्त है, मतलब मुगल कालीन मूर्ति है ये जी। तो उसी उन्होंने इसको कहा कि मूर्ति हम ले जाएंगे, ये आपकी ज़मीन है तो आप उसका प्रमाण दीजिए। तो अपने ज़मीन का हमने उनको डॉक्यूमेंट दिया तो उन्होंने कहा आप इसकी पूजा कर सकते हैं, यहाँ मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन मूर्ति यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इसका लिखित में उन्होंने हमसे यहाँ लेकर के गए हैं। आपने बताया कि 1400 ईस्वी का, यानी मुझे लग 600 साल पुरानी ये मूर्ति है। कैसा यहाँ पहले क्या था यहाँ पर? यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं था, मोटे मोटे पेड़ थे। वो जो घर भी बना हुआ है समझ लीजिए कई ट्रक लकड़ी यहाँ से कट के गई है। हम नहीं, पूरे क्षेत्र में आप कहीं पता कर लीजिए, यहाँ पे 6 बजे के बाद कोई आ नहीं सकता था।
इतने बड़े बड़े जंगल थे यहाँ पे, रात में ना कोई लाइट है ना रोड है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये गांव भी नहीं है, यहाँ पे 2-3 घर गिना चुने आपको दिखेंगे। मेन गांव हम लोग का वहाँ बाहर में आधा किलोमीटर दूर है। तो हम लोग अपने खेत में ही घर बनवाए हुए हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है। अब जैसे वो लोग कह रहे हैं मुगल कालीन है, कोई रख दिया, मूर्ति ऐसी ही है, मतलब जेसीबी निकली है लग के, तब भी ऐसे खड़ी की खड़ी ही है। तो अब इसमें क्या कहा जाएगा। तो हम लोग का एक जहाँ पे मूर्त है वहीं पे पूजा होगा। यहीं अंडरग्राउंड है भगवान। हो सकता है हमसे पहले कोई मूर्ति दिखे। ये कोई चमत्कार भी नहीं है, हम इसको चमत्कार नहीं मानते हैं। लोग इसको चमत्कार मानते हैं, पूरी दुनिया मानते। चमत्कार का मतलब ये है कि ये उसी दिन ये मूर्ति आपको दिखाई दी, भगवान की जयंती के दिन, हनुमान की जयंती थी, और ये चाहे संयोग हो या जो भी हो, लेकिन उसी दिन निकला। तो लोगों के मन में भाई जिन्हें आस्था है उन्हें तो लग रहा है कि वाकई में ये चमत्कार जैसी ही चीज़ें हैं। भारत जो है ये चमत्कार से भरा हुआ है, तो कोई नया चमत्कार नहीं है। हम कहते हैं कि ये क्षेत्र पूरा समझ लीजिए कि अवध क्षेत्र में आता है। हो सकता है इसी मतलब जैसे अभी बन रहा है ये आपका एक ठो रामपथ गमन मार्ग योगी बाबा बनवा रहे हैं। तो ये सब ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब यहीं तो रहते थे। आज एक गांव शहर कस्बे में बट गया है। तो अयोध्या क्षेत्र हो सकता है कभी कोई यहीं पूजा कर रहा हो इनकी, हम नहीं रहते हों। उसके बाद में चकबंदी में हमको ज़मीन जायदाद यहाँ मिल गया और हम लोग आ गए। तो ये कोई चमत्कार ऐसा हम नहीं मानते हैं कि कोई न कोई तो पूजा यहाँ भगवान की कर ही रहा था। 800 साल 600 साल से मूर्त यहाँ विराजमान है, तो हो सकता है कि आसपास मंदिर भी हो। तो हम लोग चाहते हैं कि भगवान अगर इसी अवस्था में है और एक धाम बन गया, आज पूरा विश्व इनकी पूजा कर रहा है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे, इनको मत्था टेक रहे हैं, लोग कह रहे हैं इनका मंदिर बने। तो हम यही चाहते हैं कि जैसे हिंदू में हमारे भगवान श्री राम जो है निषाद राज गोक, उनको गले लगाए, अपने पास में बैठाए। तो हम चाहते हैं कि हिंदू एकता का भी संदेश यहाँ से जाए। हम लोग एक ट्रस्ट बनाना चाहते हैं भगवान के लिए कि जिसमें हमारे हिंदू धर्म में जितने भी जाति वर्ग के लोग हैं सबको उस ट्रस्ट में शामिल किया जाए, सबको जिम्मेदारी दी जाए और सुचारू रूप से भगवान की पूजा पाठ यहाँ हो सके। लोग जो यात्री आ रहे हैं दूर दूर से जो है उनके खाने पीने की व्यवस्था हो सके, यहाँ पे रोड हो जाए, टॉयलेट की व्यवस्था हो जाए। माताएं बहनें दूर दूर से आ रही हैं यहाँ पे, इतनी पौराणिक। अभी अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मूर्त लगा हुआ है, लोग कह रहे हैं मूर्ति रखी गई है। हम तो कहते हैं हमारे यहाँ परंपरा ये भी है कि मूर्त के अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी होती है। कोई मूर्त हो उसको हम लोग बनाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और ये मानते हैं कि भगवान उसके अंदर हैं। तो हमारे लिए हम तो कण कण में भगवान को खोजते हैं। ऊपर से हम सूर्य भगवान को मानते हैं, जल हम पी रहे हैं जिससे हमारी प्यास है उनको हम माता मानते हैं, गौ माता को मानते हैं। उसी प्रकार जो हमको दिख रहे हैं ये पुराने हो नए हो तो हमारे भगवान ही है। तो हम तो इनको मानते हैं कि भाई पूरा तत्व आप प्रमाणित एक है। बस पत्थर को कौन इतिहास बता सकता है। बिल्कुल प्रमाण के तौर पर तमाम ऐसे सवाल लोग करते रहते हैं कि क्या प्रमाण है कि भगवान थे। ये प्रमाण है भाई साहब, 600 साल पुरानी मूर्ति अगर भगवान हनुमान जी की है तो ये प्रमाण है। आप अगर ये कह सकते हैं कि आज से 100 साल पहले 200 साल पहले क्या था, कौन थे भगवान जिनकी आज लोग पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, कौन थे वो देवी देवता, तो कुछ तो था ज़रूर। और यही प्रमाण है। जैसा कि भाई साहब ने भी बताया कि भगवान रामचंद्र जी की जो मूर्ति बनाई गई, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो तो अब की बनाई हुई मूर्ति है। जिसे हम कह सकते हैं कौन बनाया है ये भी सबको पता है, लेकिन भैया इसको कौन बनाया ये नहीं पता है, लेकिन बनाया गया है, इसको आकार दिया गया है। और पुरातत्व विभाग ने ये भी साबित किया कि इसको 600 साल पहले बनाया गया था। और वो पत्थर है जो लाल किले में लगा हुआ पत्थर है, लाल किले के निर्माण में वो पत्थर, उस पत्थर की ये भगवान हनुमान जी की मूर्ति है। और तस्वीरों में आप गौर से देखिएगा कि किस तरीके से आकार दिया गया है। 600 साल पहले छीनी हथौड़े के ज़रिए भगवान हनुमान की वो तमाम चीज़ें आपको दिख रही होंगी, हाथ और चेहरा और पैर की वो तमाम चीज़ें हैं। यानी अब की जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं बहुत फ़र्क नहीं है तब के 600 साल पहले। भगवान जाने 600 साल पहले ये मूर्ति बनी थी या उसके और कितने साल पहले ये मूर्ति बनी थी, फिर यहाँ पर कैसे थी, कैसे रखी गई थी, अभी ये तो किसी को नहीं पता। 600 साल पुरानी बातें कोई बताने वाला भी यहाँ नहीं है कि जो ये बताए कि यहाँ मंदिर था या क्या चीज़ें थी, यहाँ पूजा पाठ होता था, वो कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन प्रमाण के तौर पर गवाह है ये भगवान की मूर्ति कि यहाँ ज़रूर कुछ था।
भगवान की मूर्ति अगर यहाँ रखी गई है और इसी स्थिति में ऐसे ही जब खुदाई करे थे तो इसी स्थिति में थे, कुछ यहाँ से वहाँ नहीं किया गया। चमत्कार ही है कि मशीन इतने प्रेशर से, आप देखिए इतना बड़ा मतलब ये टुकड़ा टूट गया है यहाँ से, और ये मिट्टी इसीलिए रखी गई है कि इसमें से हम चाल के निकालेंगे, जो टुकड़ा है इसको लगाया जाएगा इसी पे, इसको कहीं फेंके नहीं, मिट्टी नहीं फेंकेगी। तो ये टूट गया। अब हो सकता है मिट्टी में इतना ये जकड़ा गया था कि ये हिली डुली नहीं, लेकिन ऐसे ही निकला है। मतलब मूर्त नीचे सिर्फ मिट्टी है इसके, जैसे सोचो साहब थे और सब लोग इसको देखे जो है सफाई के समय पे, ऐसे ही रखी हुई है पूरी। बिल्कुल प्रशासन की मौजूदगी में चेहरा है। पूरी मूर्ति की खुदाई की जाती है। जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि जब जेसीबी से खुदाई के दौरान यहाँ पर फंसता है और उसके बाद गदा टूट जाता है, फिर ये लोग देखते हैं कुछ और समझते हैं, लेकिन जब फिर से देखते हैं तो गदा में आकृति जो ऊपर की तरफ दी जाती है तो ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये तो गदा जैसी चीज़ें दिख रहे हैं। फिर पास से देखते हैं सारे लोग, तो फिर प्रशासन की मौजूदगी में भगवान हनुमान की मूर्ति की खुदाई की जाती है और साक्षात आपको अब दिख रहे होंगे। और बाहर से हम आपको थोड़ा सा तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए, जैसा कि भाई ने बताया कि शौचालय के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। ये इनका पीछे घर बना हुआ है, नल का पानी भी यहाँ पर आ रहा था। अभी बता रहे थे आप कैमरे में कि नल का पानी यहाँ आ रहा था, जो कचरा नल का होता है पानी का, वो यहाँ पर आ रहा था। और इन्हें थोड़ी ना पता था कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं, नहीं तो शायद यहाँ पानी गंदा नहीं आता। और फिर खुदाई के दौरान यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मूर्ति निकली हुई है। हम आपको बता दें कि पूरा चर्चा का विषय बना हुआ, लोग दूर दूर से जो भी लोग सुन रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आए? हम ये लखनऊ से हैं। लखनऊ से? जी हाँ। कैसे जानकारी हुई आपको? कहीं गांव के लोगों ने बताया तब मैं आया हूँ। अच्छा, लखनऊ आप प्रॉपर रहते हैं? जी वहीं पे। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला तो यहीं कहूँ, लेकिन मैं वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ लखनऊ में। तो आप सुने और फिर रोक नहीं पाए? हाँ, मैं तीसरी बार आया हूँ। परसों भी आया, मैं तो 2-3 दिन के लिए आया हूँ। परसों भी आया, कल भी आया और आज तीसरी बार आया हूँ। ये हमारी वाइफ है, ये हमारी बच्ची है। ये भी लोग गाँव से वहाँ से आए हैं, तो मैंने बताया तो ये लोग कल आए रात में। माता जी क्या मान रही हैं आप इसको? नहीं, कुछ तो भाई चमत्कार है ही है। 600 साल पुरानी मूर्ति है। पुरातत्व विभाग ने भी बता दिया कि ये 600 साल पुरानी मूर्ति है। जी। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान थे ही नहीं, उनके लिए तो ये प्रमाण है ही ना। बिल्कुल, ये तो प्रमाण तो है ही है। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, क्या सबूत है? लोग कहते हैं कि पत्थर की पूजा करते हैं, जी। तो पत्थर की पूजा तो मुझे लग रहा है कई सौ हजारों साल से होती है, चली आ रही है। जी, तो सब आस्था होनी चाहिए। बिल्कुल आस्था विश्वास, चमत्कार तो है ही है। ऐसा तो बिल्कुल सवाल आस्था की है, आस्था का ही है। अब जिन्हें आस्था है वो पत्थर में भी भगवान को ढूंढ लेते हैं। अब जिन्हें आस्था ही नहीं है, वो मुझे लगता है कि भगवान भी सामने आ जाओ तो उन्हें यकीन ही नहीं होगा। वैसे आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? अब ये संजोग ही था या जो भी हो कि हनुमान जयंती के दिन ही हनुमान की मूर्ति खुदाई के दिन मिलती है। बड़े सौभाग्यशाली ये लोग हैं जिनके घर पर ये मूर्ति निकली है। हालांकि इस तरीके से खुदाई तो होती रहती है और अन्य तमाम जगहों पर इस तरीके की चीज़ें सुनने देखने को मिलती हैं, और ये सुल्तानपुर की पावन धरती पर ये चीज़ें देखने को सुनने को मिल रही है। लोग दूर दूर से यहाँ पर भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। देखिए, लखनऊ से चलकर आए हैं, कई दिन लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में जो भी लोग सुन रहे हैं, लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप क्या समझ पा रहे हैं? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और आपको अगर आना है तो ये सुल्तानपुर का कुड़ेभार क्षेत्र है, फूलपुर इस गांव का नाम है, आप यहाँ पर आ सकते हैं।